recording started. So we have come to know that there is a big disadvantage of networking. Of course, we are talking about WWW, World Wide Web, the largest network of the world, that is internet. So in internet, there is a, so please show for one sec till take screenshot. Tejaswath, not done. Just a minute. Let me share the screen itself. Okay, now take it. Done, Tejaswath. Okay. Sir, at which time exam will be held, at morning or at afternoon time? That is not still decided, but I hope we will follow the previous, just like half yearly exam. The 7 a.m. Uh, in winter, it is quite tough. We will consider definitely. Why you are asking, I know. In winter time, 7 o'clock, it's quite tough, but let me see what best we can do for you. Okay. Yes, sir. So let me continue this chapter and we have to finish it up as soon as possible because more practical chapters are still left working with MS Word, Excel और PowerPoint. Those are the important chapters. ठीक है, so इसको fast fast खत्म कर लेते हैं. हाँ, so there is something important for you and of course it is important for all of us. Private browsing. Okay, so what does mean by private browsing? Very simple. You have seen this logo. If I ask you where you have seen this logo, can you tell me this one? You're here, a man with hat, cap, beard, fresh cut, दाढ़ी. कहीं देख. सर गूगल. सर गूगल में मतलब प्राइवेट गूगल. हाँ, सो इनकॉग्निटो का नाम तो कई लोगों ने सुना होगा. इनकॉग्निटो है ना. हम जो ब्राउज करते हैं चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स में हो या गूगल क्रोम में हो, तो जो भी हम ब्राउज करते हैं, जो भी हम लोग सर्च करते हैं, उसका हिस्ट्री बनते जाता है ना. लेकिन अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग में जाके ब्राउज करोगे तो वो जो है रिकॉर्ड नहीं, उसका हिस्ट्री नहीं बनेगा और आपके आईडी पासवर्ड्स जो नॉर्मल ब्राउजिंग में स्टोर होता है वो इसमें स्टोर नहीं होगा, क्लीन हो जाएगा. So what is private browsing? Just read the paragraph, you will understand definitely. Private browsing is a privacy feature in some web browsers. When operating in such a mode, the browser creates a temporary session that is isolated from the browser's main session and user data. So what does mean by isolated? That means whatever you are searching in private browsing, देखो प्राइवेट ब्राउजिंग कोई अलग से ब्राउजर नहीं है. आप गूगल क्रोम में भी प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हो. तो उसमें प्राइवेट ब्राउजिंग करोगे तो आप जो भी सर्च करते हो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, वो क्लीन हो जाता है. ठीक है. एंड वी मस्ट यूज प्राइवेट ब्राउजिंग फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन. एटलीस्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए तो प्राइवेट ब्राउजिंग करना चाहिए. ठीक है. ओके, अब नाउ हाउ टू डू द प्राइवेट ब्राउजिंग. वेरी सिंपल, आई विल टेल यू. शॉर्टकट की है. चलो, अब प्राइवेट ब्राउजिंग क्या मदद कर सकता है हमारा. देखो, प्राइवेट ब्राउजिंग कैन प्रिवेंट, क्या क्या प्रिवेंट कर सकता है. सेविंग ऑफ डिटेल्स इन द ऑटोफिल फीचर्स. ऑटोफिल फीचर्स यू नो कि जब हम कोई फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं और मान लो कि कोई एक रीजन के लिए वो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, आप दोबारा उस फॉर्म को फिल करने जा रहे हो तो उसमें डेटा ऑटोमेटिक फिल होने लगता है. फिर आप नाम का पहला लेटर लिखोगे, आपका पूरा नाम आ जाएगा. ठीक है. और जब आप ईमेल आईडी पे लॉगिन करते हो या कोई दूसरे स्कूल के अपना पोर्टल में लॉगिन करते हो तो
ये वाला मैसेज तो आता ही होगा, फर्स्ट टाइम जो है आता ही है, ये वाला सेव पासवर्ड वाला मैसेज, है ना। तो अगर आप उसे सेव कर देते हो तो दोबारा आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटो फिल हो जाता है, ठीक है। अगर आप नेवर करते हो तो वो सेव नहीं होता है। तो अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन का है तो उसमें तो नेवर ही करना चाहिए, और कोई ऐसे ही लॉगिन है तो आप उसे सेव कर सकते हो, ठीक है। बट इट इज सजेस्टेड नॉट टू सेव एक्चुअली, अगर आपके सिस्टम में उतना अच्छा फायरवॉल नहीं है, प्रोटेक्शन, जो एंटीवायरस का प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप सेव ना ही किया करें, ठीक है। तो पहला तो आपको इससे बचाता है। प्राइवेट ब्राउजिंग में ये पूछेगा नहीं, सेव करने के लिए बिल्कुल नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल सेविंग ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो ऑप्शन ही नहीं आएगा ना। जब आप प्राइवेट ब्राउजिंग करोगे तो सेव पासवर्ड वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, सेविंग ऑफ ब्राउजर हिस्ट्री व्हेन एक्सेसिंग द वेबसाइट्स फ्रॉम पब्लिक डोमेन। अच्छा, एक चीज आप शायद ध्यान दिए हो, यहाँ पर लिखा है प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब बचाता है, ठीक है। प्राइवेट ब्राउजिंग आपको बचाता है, किससे बचाता है? सेविंग ऑफ ब्राउजर हिस्ट्री। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि प्राइवेट ब्राउजिंग आप जब करते हो तो जो भी आप सर्च वगैरह करते हो उसका कोई हिस्ट्री नहीं बनता, ठीक है। नॉर्मली आप सर्च करते हो तो हिस्ट्री बन जाता है, और हिस्ट्री को पता करने के लिए अगर आप क्रोम यूजर हो, गूगल क्रोम यूज करते हो, तो कंट्रोल एच दबाओगे तो जितने भी वेबसाइट्स आप हाल फिलहाल में विजिट किए हो या महीने में, 6 महीने में, सब दिख जाएगा, अगर आपने डिलीट नहीं किया होगा, क्लीन नहीं किया होगा। और क्या प्रिवेंट करता है प्राइवेट ब्राउजिंग? सेविंग डेटा कुकीज, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यू नो दैट कुकीज खाने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ रियल कुकीज की बात हो नहीं रही है, यहाँ पर वर्चुअल कुकीज की बात हो रही है। जो छोटे छोटे फाइल्स हैं, जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो बहुत छोटे छोटे फाइल्स बन जाते हैं इंफॉर्मेशन के, आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, और उस फाइल को फिर वेबसाइट एक्सेस कर सकता है। तो अगेन वेरी बैड थिंग दैट इज कुकीज, ठीक है, समथिंग फिशी। तो प्राइवेट ब्राउजिंग में कोई कुकीज नहीं बनता, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और फिफ्थ, लोकेशन ट्रैकिंग, अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपका लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल है, ठीक है। सो these आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट ब्राउजिंग, ठीक है। And I think you have understood all the points. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I will move to the next slide. Yes, any doubt? I don't think so. You must have. Okay, no doubt. Very good. Yes. So I told you how to start private browsing. Google Chrome user हो तो आप गूगल क्रोम को ओपन करके कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे तो इनकॉग्निशन मोड ऑन हो जाता है, ठीक है। जिनको पता था वेरी गुड, जिनको नहीं पता था वो जान लो। और प्राइवेट ब्राउजिंग का तो कई सारे फायदे हैं, हमने अभी डिस्कस किया, हमने समझा। मोजिला फायरफॉक्स अगर यूज करते हो तो कंट्रोल शिफ्ट पी, और माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस वर्जन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है, Sir, तो उसका लिए कंट्रोल शिफ्ट पी। हाँ, यस, विज दैट भाव्य। Bhavya. Sir, in phone it has an in Google it has an icon for go to private browser. हाँ हाँ, From यस, that ट्रू। we have to go. In phone and in laptop we have to do this. हाँ Or हाँ, इट इट PC. इट 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 इज एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर यूजर और लैपटॉप यूजर्स, ठीक है। Yes, sir. फोन In के, phone it has an icon. हाँ, फोन के लिए तो आपको वो 3 बटन में क्लिक करना है, वहां से जाके Yes, कर sir. सकते हो, ठीक है। ओके, ओके। सो दीज आर द शॉर्टकट्स टू स्टार्ट प्राइवेट ब्राउजिंग। नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। ये है प्रॉक्सी सर्वर। अब ये प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है? सी, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल में कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि एक सर्वर से कनेक्टेड है, और हर एक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशंस है, डेटाज है, सॉफ्टवेयर्स है, ओके। तो अब सर्वर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है,
और कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड है, तो मतलब कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हमारे कंप्यूटर को भी तो कोई हैक कर सकता है, ठीक है, और हैक करके उसके डेटा को उड़ा सकता है, चुरा सकता है, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही कैन डू, ही मतलब हैकर या क्रैकर। तो प्रॉक्सी सर्वर एक आपके पास ऑप्शन है जिससे आप इस तरह के हैकिंग से, क्रैकिंग से अपने सिस्टम को बचा सकते हो, ठीक है। मतलब हमारे स्कूल में जो सर्वर है वो अगर प्रॉक्सी सर्वर है तो हमारा कंप्यूटर सेफ है। तो पढ़ते हैं प्रॉक्सी सर्वर क्या है। A proxy server is a computer system or router that functions as a relay between client and server. It helps prevent an attacker from invading. Invading मतलब जो बिना पूछे आपके घर घुस जाए, मतलब चोर, from invading a private network, and is one of several tools used to build a firewall. तो इधर पहले मैं फायरवॉल का बारे में जिक्र किया था। तो फायरवॉल क्या है, नाम से तो क्या लग रहा है, आग का दीवार। ऐसा कोई आग का दीवार नहीं होता है, फायरवॉल एक्चुअली वो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, ठीक है। और ये प्रोग्राम इन्वेडिंग को रोकता है, ठीक है। इन्वेडिंग इन द सेंस वही है, कोई सी कोई आपके कंप्यूटर को हैक कैसे कर सकता है, उसके लिए कम हैकर को एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना होगा, जस्ट लाइक वायरस। फिर उस प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर में पहुंचाना होगा। पहुंचाने के लिए कौन सा तरीका है, ईमेल है, ठीक है। तो हैकर्स लोग क्या करते हैं, आपको एक ईमेल भेजेंगे और उस ईमेल के अंदर एक वायरस भेजेंगे, मतलब कि एक प्रोग्राम भेजेंगे। और जैसे आप उस ईमेल आईडी को ओपन करोगे, उस ईमेल को ओपन करोगे, तो वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। अब वो एक्टिवेट हो गया, मतलब वो जो हैकर है वहां बैठे बैठे आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, आपके कंप्यूटर में आके आपके ड्राइव में घुस के सब डेटाज इंफॉर्मेशन को देख सकता है, ठीक है। अब ये जो ईमेल आया, ये कोई अननोन प्लेस से आया, फायरवॉल क्या करता है, उस ईमेल को वो रोक देगा, ठीक है। फायरवॉल विल स्टॉप दैट ईमेल, एंड फायरवॉल विल आल्सो stop any kind of malicious program, malicious या virus you can say, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर जो है ये प्रोग्राम सर्वर होगा, उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम डाला जाएगा जो कि एक फाइल काम करेगा, ठीक है। अब ये जो आपका कंप्यूटर, हमारे स्कूल के लैब में जो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, उसको तब तक कोई हैक नहीं कर पाएगा जब तक हमारा सर्वर में एक स्पेशल प्रोग्राम प्रॉक्सी, एक स्पेशल प्रोग्राम होगा, तब तक हमारे लैब के कंप्यूटर सेफ है, ठीक है। गॉट इट। अच्छा, प्रॉक्सी का मतलब क्या है वो देख लो। द वर्ड प्रॉक्सी मीन्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। अब वैसे भी आप लोग स्कूल में सुने इस वर्ड को, कोई टीचर नहीं आते हैं, छुट्टी पे रहते तो उनके जगह किसी का प्रॉक्सी लग जाता है ना। सुने कि नहीं सुने अभी, कोई रेस्पॉन्स नहीं। हेलो, यस सर सुने। Yes, sir. यस Yes, सर सुने हैं। सुने हैं, गुड गुड। sir. हाँ बेटा, अभी इंटरनेट में एक अफवाह फैला था कि गूगल एंड यूट्यूब हैज बीन डाउन बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर सर वो अफवाह नहीं था and सर, वो आधे घंटे all के लिए the सही में डाउन and था all the सर्वर्स data के लिए। and all the YouTubers data has gone to a hacker and they destroyed the data and all the that has been flowed on. नो सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हाँ देखो, सर। हैक वो यूट्यूब Sir, का ऐसा सर अफवाह फैला उसका था। प्रॉब्लम था सर्वर। हाँ हाँ हाँ, इट वाज अ रूमर, ठीक है। अब लेकिन सर्वर डाउन होता है वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से गूगल को हैक करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां भी यस सर, पर अफवाह फैल गया था कि सब लोग सब ऑनलाइन चीज डाउन हो चुका है, सब कुछ चलेगा नहीं, किसी का मैसेज जाएगा नहीं, किसी का मैसेज आएगा नहीं, कुछ हो पाएगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो फिर भी उतना, मतलब उतना दहशत नहीं था इसमें।
अब नेट पे सर्च करना Y2K, K फॉर काइट। ईयर 2000 में एक वायरस अटैक होने वाला था जिससे कहा जा रहा था कि दुनिया के सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए एक टीम बनाई गई थी जिसमें से एक इंडियन भी थे। तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। दैट वाज नॉट र्यूमर एक्चुअली, लेकिन हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। Y2K, टू मतलब 1 2 वाला 2, ठीक है। चलो, सो प्रॉक्सी सर्वर जो है वो एक फायरवॉल की जैसा काम करता है, ठीक है। और ये बड़े बड़े कंपनियां जो है अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, अपने कंप्यूटर नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं, और करना भी चाहिए। नेक्स्ट, VPN, ये तो आप सुने होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो व्हेन इट इज प्राइवेट, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर पीपल। जब हम बोलते हैं हम प्राइवेट बात कर रहे हैं तो हम और बात करने वाले होते हैं, दूसरा कोई नहीं आता है वहां। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और VPN, what is that? Is an encrypted connection over the internet from a device to a network. The encrypted connection helps ensure that sensitive data is safely transmitted. It prevents unauthorized people from spy on the and allows the user to conduct work remotely. Yes, what do you say? सर मैसेज किया अच्छा, श्रेयांश की तरफ से मैसेज आया, द ईयर 2000 प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज द Y2K प्रॉब्लम। अच्छा, ढूंढ लिए, वेरी गुड। द मिलेनियम बग, Y2K bug, the Y2K glitch or Y2K refers to events related to the formatting of storage and calendar data for dates beginning in the year 2000। यस, बग वो एक वायरस बनाया गया था बहुत ही तहलका मचाने के लिए, लेकिन हम बच गए Y2K से। ओके, सो VPN का वर्क क्या है? देखो, व्हेन यू आर इन नेटवर्क, दैट मींस यू विल शेयर डेटा, ठीक है। VPN मतलब VPN से अगर आप कनेक्टेड हो तो आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड होता है। एनक्रिप्शन क्या होता है, आपको पढ़ाया गया था, अगर आपको याद होगा, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जब डेटा को कोई कोड में बदल दिया जाता है तो उसे एनक्रिप्शन कहते हैं, और उस कोड को डिकोड करना डिक्रिप्शन कहा जाता है उसको, ठीक है। लेकिन कोड को डिकोड करने के लिए भी मतलब उसका भी अलग प्रोसेस है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में आकर आपका सबसे जो फायदे वाली बात ये है कि यू कैन transmit the data safely. No one could understand what data you are sending. Suppose you want to send any ID password, कोई ID password आपको भेजना है ईमेल के थ्रू, तो आप VPN से भेजोगे तो वो सेफ रहेगा। मतलब उस ID पासवर्ड जो है ना, कोडिफाइड होगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में उसका कोड बन जाएगा जो कि कोई हैकर उसे डिकोड नहीं कर पाएगा, तो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो VPN का एक फायदा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ये फैसिलिटी जो है ज़्यादातर विंडोज जेन्युइन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें रहता है, मतलब वो वर्क करता है जेन्युइन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये है इंटरनेट और ये आपका कंप्यूटर, और आप कनेक्टेड हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में, जिससे हैकर्स और स्नूपर्स जो है अटैक नहीं कर पाएगा, आपका डेटा सर अभी सेफ। सर अभी PUBG बैन हो गया था तो VPN लगा था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, ट्रू, यस। अब अगला जो स्टेप है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डेटा एंड आइडेंटिटी ऑनलाइन, ठीक है। हमें अपने ऑनलाइन दुनिया की जो डेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो कुछ टिप्स है आपके लिए, एंड आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक, ठीक है।
पहला पॉइंट है एक्सक्लूड इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। बहुत सही बात है। और रिपोर्टेड स्पीच में मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, आर कंप्यूटर टीचर सेड नॉट टू शेयर इंफॉर्मेशन इन सोशल मीडिया। तो देखो आ गया ना, एक्सक्लूड करना है आपको, इंक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड मतलब ऐड ऐड करना, जोड़ना। एक्सक्लूड मतलब हटाना। तो आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया प्रोफाइल से एक्सक्लूड करना है, ठीक है। और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, फोन नंबर्स, एड्रेस, इवन एज भी। लेकिन एज को कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ऑन एनी सोशल वेबसाइट बी सेलेक्टिव इन एडिंग और नॉट एडिंग फ्रेंड्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन माई फेसबुक आई थिंक 300 पेंडिंग रिक्वेस्ट है। आई डोंट एक्सेप्ट बिकॉज मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, मैं किसी अनजान को कैसे दोस्त बना लूँ, ठीक है। मिनिमाइज द डिटेल्स इन योर अबाउट मी। अच्छा, इंस्टाग्राम में इसको क्या बोलते हैं, बायो। अबाउट मी को, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ, सोशल मीडिया बायो मांगता है ठीक। तो हमें इस बायो से थोड़ा ध्यान रखना है कि अपना कोई पर्सनल डेटा उसमें शेयर ना करो तो ज्यादा अच्छा है। एंड बी सिलेक्टिव अबाउट हिटिंग द लाइक बटन। ये भी एक क्या बोलते हैं, सेंसिटिव इशू है। हर पोस्ट को लाइक मत किया करो। अगर कोई अनजान पोस्ट है तो उसको लाइक ना करना ही बेटर है, ठीक है। हो सकता है आपके एक लाइक से आपका डिवाइस जो है उस हैकर के डिवाइस से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, चेक योर सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग। यस, ये तो आजकल हर किसी को करना चाहिए। आपके जो सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पे आप जो पोस्ट डालते हो, अगर वो फ्रेंड्स ओनली है तो ज्यादा अच्छा है। उसमें 3 ऑप्शन होता है ना, पब्लिक, फ्रेंड्स और एक फ्रेंड टू फ्रेंड्स, है ना। और एक नहीं, और एक होता है, उसमें सिर्फ शेयर होता है, नॉट टू एनीवन। वो आपके फेसबुक के टाइमलाइन पे ही रहता है वो पोस्ट, किसी को नहीं दिखता है, आपको दिखता है बस। करेक्ट? क्या बोलते हैं? Yes, sir. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट ऑनलाइन पासवर्ड एंड स्ट्रेंथन देम टू। यस, आजकल पासवर्ड जो है सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं रखना चाहिए। इट मस्ट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड न्यूमेरल्स। और उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर हो तो फिर और भी अच्छी बात है ना। और कई सर, सारी जगह स्कूल की हर कंपलसरी हो गया मीटिंग का है पासवर्ड 1 2 3 4 5 ही है। हाँ, तो आप उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन याद रखना किसमें चेंज किए हो, ठीक है। तो हालांकि इसमें देखो, अभी जो पोर्टल है उसमें कोई बैंक का कुछ कनेक्शन है नहीं, आधार कार्ड का भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां भी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात है, ठीक है, आजकल बैंक में जो ऑनलाइन पासवर्ड होता है उसमें वो न्यूमेरल्स मांगता है, कैरेक्टर्स मांगता है, स्पेशल कैरेक्टर, और वो जरूरी भी है। उसे हैक करना मुश्किल हो जाता है अगर पासवर्ड आपका स्ट्रांग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेक योर फोन्स प्राइवेसी सेटिंग। यस, आपके जो फोन के प्राइवेसी सेटिंग है वो भी आपको देखना चाहिए। जैसे कि एक ये ऑप्शन दिया है, टर्निंग योर जीपीएस लोकेशन सेटिंग टू ऑफ कैन आल्सो कीप योर फैमिली वेयर अबाउट मोर प्राइवेट, ठीक है। सो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, ऐप है। गेम की बात कर लेते हैं। वो ऐप इतना सारा परमिशन मांगता है, आपके माइक का परमिशन, जीपीएस का परमिशन, उसके बाद गैलरी का परमिशन, ठीक है। सबसे ज्यादा परमिशन जो मांगता है वो चाइना के ऐप है ना। चाइना के जितने भी ऐप है वो सब जो है बहुत ज्यादा परमिशन मांगता है, नहीं तो वो ऐप काम ही नहीं करता है। तो वो भी हमको एक बार ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर वो कॉन्टैक्ट का, गैलरी का, सबका परमिशन मांग रहा है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। इट इज सजेस्टेड नॉट टू अलाउ टू टेक परमिशन, ठीक है। ओके,
हाँ हरित, आई नो। दिस इज द कॉमन पासवर्ड इन आवर स्कूल। बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट, और क्या क्या करना चाहिए आपको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए? अगला है वॉच आउट फॉर फिशिंग ईमेल्स। ये फिशिंग हमने अभी पढ़ के आया था, अगर आपको याद होगा। फिशिंग, चोरी करना डेटा को। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि हैकर आपके सिस्टम को हैक कैसे कर सकता है। ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट प्रोसेस। उसके बस एक ईमेल करना है आपको, और आप बस उस ईमेल को ओपन कर लिए तो हो गया काम फिर। ठीक है, तो आपको वॉच आउट मतलब वेरी केयरफुल होना पड़ेगा। कोई भी ईमेल को नहीं खोलना है, पहले उसका सब्जेक्ट देख लो। अगर आपके लिए वो अननोन है तो इट इज बेटर नॉट टू ओपन। ठीक है। स्पैम ईमेल इज गेटिंग इंक्रीजिंगली refined. Never react to any messages with account data or password. Banks will never request for such data. हाँ, आजकल तो कुछ ऐसे भी होशियार है, वो ईमेल करता है बैंक के नाम से, और आपसे वो जो है डेटा क्या बोलते हैं, पर्सनल डेटा मांगता है। लेकिन कोई भी बैंक ऐसा नहीं पूछता है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट, और अब लोगों को भी बताना ये सब। ठीक है, यू नीड टू शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विथ योर एल्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट, कीप योर कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योर। Secure your Wi-Fi connection with a strong password so that the hackers in the local area cannot use your connection to carry out malicious activity. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। वाईफाई को पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से कनेक्ट करके प्रोटेक्ट करके रखो। ठीक है। चेक फॉर HTTPS। अब यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, HTTPS। अभी S का मतलब क्या पता है, याद होगा आपको? अरे तो नीचे लिखा भी है, H स्टैंड्स फॉर सिक्योर। जब आप बैंक के वेबसाइट विजिट करते हो तो वहां पर वेबसाइट के पहले देखना HTTPS लिखा होगा। हियर S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ठीक है। और कई सारे लोकल वेबसाइट जो है उसमें ये नहीं रहता है, वो सिक्योर नहीं रहता है। ओके, सो ये भी आपको चेक करना चाहिए कि कोई भी अगर वेबसाइट विजिट कर रहे हो उसमें HTTPS है कि नहीं। और अगर S नहीं है तो आपको बोला जा रहा है इफ इट डज नॉट देन डू नॉट यूज इट। उस वेबसाइट पे ना जाना ही बेटर है। नेक्स्ट, मॉनिटर योर पोस्ट्स यू गेट ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है? Be aware of anything suspicious in the mail, like pre-approved credit cards that you have not applied for and other money related offers. तो आपको ऐसे ललचाने के लिए कई सारे पोस्ट्स आते रहते हैं, इवन कॉल्स भी आने लगा आजकल तो। ठीक है। आप, और सबसे उसमें जो बढ़िया है, बोलता है कि आपको 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। कसम से मैं लाइफ में टिकट नहीं काटा और मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, वाह। पहले आता था कोका कोला, इसके ब्रांड नेम से कोका कोला, पेप्सी, या फिर फॉरेन के कोई कंपनी का नाम लेके बोला जाता था कि आपको इतने लाख की, इतने करोड़ की लॉटरी लगी है, आप हमें अपना बैंक डिटेल्स भेजिए, हम आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे। वाह वाह भैया वाह, क्या बात है। तो इस तरह के जो पोस्ट्स को है हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, आंख बंद करके इग्नोर कर दो इनको। तो ये सारा पॉइंट्स आप इसका नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड यस, ये सब चीजें जितना हो सके आप शेयर किया करो। ठीक। हाँ, यस शीतल, यू कैन डिलीट द ईमेल इफ इट इज नॉट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड, और आपको लग रहा है कि ऐसा टाइप का मेल तो मेरे को नहीं मिलना चाहिए, तो उसे तुरंत डिलीट कर दो। डिलीट करोगे तो अच्छी बात है। हरित, whether received had checked the email or not, the sender can know. अगर उस मेल को देखो, अगर वो हैकिंग पर्पस के लिए है, ठीक है, तो हैकर को पता चल जाएगा। और अगर ऐसे नॉर्मली है, जैसे आप मुझे मेल सेंड करते हो तो मैं देखा कि नहीं देखा वो आपको तो कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता है, लेकिन
जो हैकर है वो ऐसा ही प्रोग्राम डेवलप करके भेजता है कि जैसे वो मेल ओपन हो जाएगा, इधर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ मेल ओपन हो चुका है, तब वो आपके कंप्यूटर में घुस सकता है। ठीक है, गॉट इट? शीतल, I don't read any of email if it is from friends or strangers. Okay, good, good, very good. And now onwards, I think you must do the net surfing in incognito mode, private mode. ठीक है? ओके, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को ना, जस्ट मिनट। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। सो ये है गूगल क्रोम का नॉर्मल मोड, है ना? सर नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जस्ट मिनट, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। एस लिखा हुआ दिख रहा है। अब दिखेगा, अब दिखा ना? अब दिखा सर। हाँ सर, दिख गूगल रहा क्रोम है। का नॉर्मल मोड है। अब इसे मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट एन दबा देता हूं, ठीक है? अरे क्या गड़बड़ हो गई, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट एन, हाँ। तो सी, मेरा गूगल क्रोम का जो है अपीयरेंस चेंज हो गया। नाउ इट इज सेफ, मतलब मैं अभी भी कुछ भी अगर सर्च करता हूँ या कोई बैंक कुछ में लॉगिन पासवर्ड कहीं इंटर करता हूँ, वो सब सेव नहीं होता है। ठीक है, ओके, गॉट इट? अच्छा अच्छा, नॉर्मल वाले में आपको पता करना है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री पता करना, ये नॉर्मल मोड है ना, वाइड वाला। इसमें कंट्रोल एच दबाओगे तो आपको हिस्ट्री दिख जाएगा, आपने कौन सा विजिट वेबसाइट जो है विजिट किया है। ठीक है, वैसे आपको क्लीन करना चाहिए टाइम टू टाइम। क्लीन करने के लिए यहाँ जाके ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ठीक है, यू कैन डू दैट। और उससे भी अच्छी बात होगा कि अगर आप इनकॉग्निटो मोड पे सर्च किया करो। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अगले स्लाइड में क्या बोला जा रहा है? प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड, हाँ, protect your computer and smartphone with strong up-to-date security software। यहाँ बात हो रही है आपकी एंटीवायरस। ठीक है, आपका एंटीवायरस जो है वो अपडेटेड होना चाहिए ताकि आपका कंप्यूटर सेफ रहे। ठीक, उसके बाद क्या है? यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेन एवर पॉसिबल। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? एक बार इसको पढ़ो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। You should switch all your most important online accounts, such as email accounts and social media profiles, to a two-step authentication. This means that each connection or login will need to be verified by text message or email, as well as with the traditional password, making it much harder for hackers to get in. Two-step authentication also has the advantage of warning you in the event of an intrusion। कोई intrusion मतलब intruder, जो intrude करता है बिना परमिशन के आपके घर में आ जाए, that is, जो आ जाता है उसे intruder कहते हैं। you will then know that it's time to change your password। so ईमेल आईडी आजकल तो अगर मैं आपका ईमेल आईडी ओपन करने की कोशिश करूंगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है। मतलब अगर आप कोई दूसरे डिवाइस से कोई एक ईमेल आईडी को ओपन करना चाहते हो जो आपके मोबाइल में है, तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके ईमेल आईडी में किसी ने एंटर किया है। तो क्या आप वही हो? इज दैट यू? तो उसमें यस ऑप्शन, नो ऑप्शन रहता है। तो अगर आप यस कर देते हो तो गूगल को लगता है कि हाँ आप ही ने ईमेल आईडी ओपन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक वाईफाई। यस, कोई फ्री पब्लिक वाईफाई है तो उससे दूर दूर ही रहना ठीक है लेकिन हम लोग तो ढूंढते रहते हैं कहाँ फ्री वाईफाई मिले। हमारे देश में फ्री वाईफाई बहुत खतरा हो सकता है।
है ना। तो फ्री वाईफाई से बचने की कोशिश करें, ठीक है। बिकॉज कई बार फ्री वाईफाई जो है उतना प्रोटेक्टेड नहीं होता है, तो उसे कोई भी हैक करके आपके सिस्टम में घुस सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या है? अच्छा, ये है हाउ टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन पासवर्ड, लेकिन टाइम आज खत्म हो रहा है। देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट तो कम से कम देख लेते हैं। पासवर्ड को कैसे आपको पासवर्ड बनाना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड एकदम बढ़िया सेफ रहे। हाँ, रेलवे स्टेशन का जो है वो फ्री है, पब्लिक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ उसका भी यूज ना ही किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि मुझे मतलब आई थिंक पर्सनली आई डोंट फील दैट इट विल बी सिक्योर्ड, ठीक है। क्योंकि जो फ्री में आता है उसका भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड ऑनलाइन, फॉलो दिस टिप्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। तो टाइम ओवर होने वाला है, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ कुछ तो आ ही गया होगा कि एक पासवर्ड कैसा होना चाहिए ताकि उसे हैकर से बचाया जा सके, है ना। ठीक है, पहले सिर्फ नंबर से पासवर्ड दिया जाता था, लेकिन आजकल नंबर के साथ कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल स्मॉल का भी कॉम्बिनेशन एक अच्छी बात है, ठीक है। Okay, then see you soon in the next class, and I hope in the next class I will be able to finish it up. उसके बाद जो है एमएस ऑफिस शुरू करना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, यस हरित, आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी